नमः सिद्धेभ्यो नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिते। छेड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में तीसरी ढाल के 12वें छंद की चर्चा अपन कर रहे हैं। इसमें सम्यक दर्शन के 8 अंगों का स्वरूप कविवर पंडित दौलत राम जी ने बताया है कि जिसका पहला अंग है जिनवच में शंका न धार, कि सम्यक दृष्टि जीव को जिनेन्द्र के वचनों में शंका नहीं होती है। जिनेन्द्र के वचनों में शंका नहीं होती है अर्थात जिनेन्द्र के वचनों का जो सारभूत वस्तु स्वरूप है, जिनेन्द्र के वचनों में जो वस्तु स्वभाव बताया है उसमें शंका नहीं होती। तो ये दो अलग अलग बात है एक प्रकार से। माने एक कथन में ऐसे ही आएगा कि भगवान के वचनों में शंका नहीं है, लेकिन बात क्या है तो भगवान के वचनों में जो कथन किया है, जो स्वरूप बताया गया है उसमें शंका नहीं होती। और उसमें शंका नहीं होने के कारण से, क्योंकि उसमें जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप आया है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप आया है, वस्तु की स्वतंत्रता का स्वरूप आया है और ये तमाम स्वरूप आए हैं, तो उसमें बिल्कुल पक्का आगम से, युक्ति से, स्वानुभव से प्रमाण करने के बाद में उस स्वरूप में शंका होने की कतई गुंजाइश नहीं रहेगी। और नहीं रहेगी तो उस स्वरूप के अज्ञानता से जो जीवों को भय उत्पन्न होते हैं वे भय मिट जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस जगत में अगर कोई चीज देखी जाए तो भय का कारण कुछ नहीं है। भय का कारण मिथ्यात्व अज्ञान असंयम है। आप बात समझ गए ना? जिसने मिथ्यात्व अज्ञान असंयम को जीत लिया उसके लिए जगत में भय का कोई कारण नहीं, वो बिल्कुल भय नहीं करेगा, निर्भय हो जाएगा। और सम्यक दृष्टि जीव भी भले ही चारित्रगत कमजोरी से भयभीत होता हुआ दिखाई देवे अथवा भय के कारणों को दूर करता हुआ दिखाई देवे, तो भी अंतर श्रद्धा ज्ञान के तल पर जाके देखें तो उसे कतई भय नहीं है। तो उस परिप्रेक्ष्य में ज्ञानी को इस लोक का भय नहीं होता, परलोक का भय नहीं होता, वेदना का भय नहीं होता और अरक्षा का भय नहीं होता। एक चर्चा अपन कर चुके हैं, आगे ख्याल में ना। और इसके बाद समय सार जी के निर्जराधिकार में
उन कलशों के माध्यम से मैं ये चर्चा ले रहा हूं। तो है ना। अब कहते हैं अगुप्ती का भय ज्ञानी को नहीं होता। अब ये अगुप्ती क्या है? तो अगुप्ती से पहले गुप्ती को समझिए। गुप्ती का मतलब गुप्त रहना, गोपनीयता। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी गोपनीयता भंग ना हो। आप समझे ना। देखो, वो अपने धन को गुप्त रखता है, सबके सामने थोड़ी रखे जाते हैं कि जैन जी अपना क्या आभूषण, गहने, सोना चांदी, रकम, ये सार्वजनिक नहीं किए जाते। एक गुप्त कहा जाता है, ये गुप्त रखा जाता है। तो गुप्त माने गोपनीयता। किसी को पता नहीं चले कि हमारे पास कितना सोना चांदी है, कितना धन है। इसके अलावा कुछ लोगों के जीवन में बहुत सारी बातें गुप्त होती हैं। बात समझना जरा। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको वो गुप्त रखना चाहता है और उनके बारे में उसके चित्त में निरंतर भय रहता है कि कहीं मेरी एक गुप्त बात लोगों को पता ना चल जाए। माने इस बात से आप समझो गोपनीयता भंग होने का कितना बड़ा भय है। अब समझिए कि नहीं समझिए? तो इसी तरह से एक जीव अपने आप को भी पहले जमाने में राजा महाराजा ऐसी जगह पे रखते थे। लोग जो पैसे वाले होते थे वो अपने को किला भौरा चारों तरफ से बिल्कुल ऐसे रखते थे कि जहां किसी का प्रवेश नहीं हो सके, कोई चोर नहीं आ सके, कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सके। अब जमाना बदल गया। अब आज समझे कि नहीं समझ में आया? नंदलाल, आप पहले के इतिहास में जाके देखो, पहले के राजा महाराजा ऐसे बिल्कुल बड़े पहाड़ के ऊपर किला बनाते थे, समझ गए ना। और चारों तरफ खाइयां बनाते थे जिससे कोई वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। अब तो सबकी बिल्डिंग है बिल्कुल सड़क के किनारे हो गई। अरे लाइफ स्टाइल बदल गई, लेकिन गुप्ती का भय अभी भी नहीं बदला है। अब बात को समझिए। मतलब परिवेश बदल गया, शैली बदल गई, बाहर की पैकिंग बदल गई, माल वही है पूरा का पूरा। कुल मिलाकर के पहले भी उनको भय इस बात का रहता था कि कोई भी मुझ तक प्रवेश नहीं कर पाए, मुझे छू भी नहीं पाए। बात को जरा समझने की चेष्टा करना। मुझे छू नहीं पाए का मतलब क्या है? अब एक एक चीज को मैं बताता हूं। मुझे कोई मार नहीं पाए, मुझे छू नहीं पाए का मतलब क्या है? कोई मेरी इज्जत खराब नहीं कर पाए। समझ में आया? मुझे छू नहीं पाए का मतलब क्या है? कि मेरा कोई बदनामगी नहीं कर पाए। ये सब, अब ये सारी चीजें ले लेना, तो इसके बारे में बड़ा भय रहता है।
अब तो बहुत चीजें बदलती जा रही हैं। पहले ऐसा कहते थे, क्या कहा, कि भजन और भोजन एकांत में करना। अब तो भजन और भोजन सार्वजनिक हो गए। क्या समझ में आया? क्या पहले एकांत में होते थे ना, और अब कैसे होते हैं? होटल, रेस्टोरेंट सब सार्वजनिक हो गए। ध्यान भी सब समूहों में लगने लगा है। दूसरी बात, पहले ऐसा कहते थे कि जो स्त्री है उसको किसी के सामने नहीं लाना चाहिए, उसको गुप्त रखना चाहिए। अब तो वो भी सार्वजनिक हो गई है। फेसबुक पे तो आ गई है ना। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अब ये नहीं सोचते इस फेसबुक से हमारी बेटियों का, बहन का, पत्नी का क्या मतलब मिसयूज होगा, दूसरे लोग कैसे देखेंगे, किस दृष्टि से देखेंगे, और फिर कैसे ब्लैकमेल कर सकते हैं, उन फोटोओं का कैसे दुरुपयोग हो सकता है। आ गई ख्याल में कि नहीं आ गई? लेकिन ध्यान रखना, आप कितना भी सब ओपन कर लें तो भी जीवन से अगुप्ती का भय नहीं गया। आगे समय में कि नहीं आ गई? अगुप्ती का भय नहीं गया का क्या मतलब है? कि आज परिवेश बदल गया, लेकिन हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसा है। आप देखिए, जब समझिए ना, वो 2 नंबर का हो या किसी और चीज का हो, क्या कहा, किसी की कोई लो पुल हो, किसी का कोई मतलब कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हो, कुछ भी, कि जिससे उसके अंदर ये बात रहती है कि ये मेरी बात सार्वजनिक ना हो जाए। अब समझिए, मने अगुप्ती का भय अब भी है। क्या कहा, समझ में आया? अब देखो, आपके पास ग्रंथ हो तो उसे पढ़ो। ये भावार्थ में पंडित जयचंद जी साहब ने क्या लिखा, देखो। गुप्ती अर्थात जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश ना कर सके, ऐसा किला, भोयरा, तलघर इत्यादि, उसमें प्राणी निर्भयता से निवास कर सकता है। ऐसा गुप्त प्रदेश ना हो और खुला स्थान हो तो उसमें रहने वाले प्राणी को अगुप्तता के कारण भय रहता है। तो अब वो मैंने बोला ना, किला, भोयरा, ये सब चीजें तो अब चली गई। अब वो दूसरे प्रकार के आ गए, सब बाहर के सिक्योरिटी, बाहर बॉडी गार्ड है, सब लॉकअप में होंगे, ये सब चीजें तो अभी भी हैं। लेकिन इसके साथ मैंने और चीजें भी डाल दी है ना, अगुप्ती वाली। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके अगुप्त होने का भय रहेगा इससे। लेकिन ज्ञानी को भय क्यों नहीं होता? अज्ञानी को अगुप्ती का भय रहता है, और ज्ञानी को क्यों नहीं होता है? समझ में आ गया क्या नहीं? और अज्ञानी को अगर अगुप्ती का भय नहीं होता तो उसकी निर्भयता का आधार क्या है? कि उसकी निर्भयता का आधार वही रहेगा, है ना, कि कर्म का उदय, बस वहां तक रहेगा। भगवान भरोसे फिर सब लाइनें जोड़ते जाना जो मैंने पहले दिन कही थी। लेकिन ज्ञानी ने तत्व को पकड़ा है, तत्व का भाव भाषण किया है,
और उसने ये देखा है कि मैं वो अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य हूं, मैं वो ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं जिसमें किसी का प्रवेश नहीं है। समझ में आ गया ना? एक वस्तु का दूसरी वस्तु में प्रवेश हो सकता नहीं। ये सिद्धांत ये कहता है कि वस्तु का स्वरूप, स्वचतुष्टय, ये ही उसकी परम गुप्ती है। देखो, जहां जीव को इतना बड़ा मुकालता लगा हुआ है, अनादिकाल से भ्रम चल रहा है कि जैसे एक गे मेरे अंदर घुस गए, ख्याल में आया ना? लेकिन क्या एक भी गे ज्ञान में आता है? जिन्हें समझ आ रहा है ना, एक ज्ञान की गुप्ती है, ये उसकी परम गुप्ती है। अगुप्ती नहीं, परम गुप्ती है। ये आत्मा की परम गुप्ती है कि एक क्षेत्र अवगाह में रहने वाले एक उद्गल परमाणु भी उसके प्रदेश में घुस नहीं पाते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये आरंभ में ही दूसरी गाथा में अमृतचंद स्वामी ने इस समय नामक शब्द की व्याख्या करते हुए ये बात बताई कि समय क्या है। ख्याल में आ गया ना? तो क्या कहते हैं कि अन्य द्रव्य के जो विशिष्ट गुण अवगाहन, गति, स्थिति, वर्तना, हेतुत्व और रूपित्व हैं, उनके अभाव के कारण और असाधारण चैतन्य रूपता स्वभाव के सद्भाव के कारण आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल इन 5 द्रव्यों से भिन्न है और वह अनंत द्रव्यों के साथ अत्यंत एक क्षेत्रावगाह रूप होने पर भी, ख्याल में है, अनंत पर द्रव्यों के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप होने पर भी अपने स्वरूप से ना छूटने के कारण टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है। माने एक क्षेत्रावगाह रूप होने पर भी दूसरी वस्तु का इसमें प्रवेश नहीं है। तो ये ही मेरी परम गुप्ती है। आई समझ में? तो अब मुझे और गुप्त होने की क्या जरूरत है? आवाज समझिए ना? तो ज्ञानी जानता है, क्या जानता है? कि मेरा जो स्वरूप है वो परम गुप्त है, उसमें किसी दूसरा का प्रवेश नहीं है। आत्मा की किंचित भी अगुप्ती ना होने से ज्ञानी को अगुप्ती का भय नहीं हो सकता। ख्याल में आ गया? क्योंकि मेरे ज्ञान स्वरूप में किसी दूसरे का प्रवेश नहीं होता है। एक क्षेत्रावगाह रूप होने में रहने वालों का प्रवेश नहीं होता है, तो बिल्कुल इस पर संयोग रूप पर द्रव्यों का तो प्रवेश कैसे होगा? आगे समझ में नहीं। अब और बातें बताते हैं। जैसे अभी हमने बहुत सारी अगुप्ती की बात बताई ना, तो उसके जीवन में भी चढ़ना नियोग की इतनी मर्यादा होती है कि वो कोई ऐसे लोग विरुद्ध काम नहीं करता जिनके प्रकट होने का भय उसे। ऐसा नहीं, अन्याय नीति अवक्ष का सेवन करता नहीं है। अब मर्यादा का जीवन है। तो इस प्रकार से नहीं तो जो संसारिक प्राणी विषय कसाय लोलुपी जीव हैं, उनके तो इतने सारे लोलुपता के इतने काम होते हैं, तो उनको निरंतर यही भय बना रहता है। तो इस प्रकार से भी बाह्य चरना नियोग से भी देखें तो उसको अगुप्ती का भय। अब तीसरी बात समझ लो कि गुरु साहब ऐसे अगुप्ती का भय नहीं होता, तो ज्ञानी
तो बिल्कुल ऐसे खुले प्रदेश में कि सुनो खुले प्रदेश की लीला। हमारे दिगंबर मुनिराज वे तो वन जंगल में, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं, जिनके पास कोई ना तो कुंडी है, ना चटकनी है, ना ताला है, ना फाला, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे बिल्कुल रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो उनको प्रकट रूप से दिख रहा है कि उन्हें कोई भी अगुप्ती का भय नहीं है। आई समझ में कि नहीं आ गई? और जो गृहस्थ ज्ञानी जीव हैं, उनको भी अपने चारित्रगत कमजोरी से इतना भाव रहता है कि बाहर से वो थोड़ा अपने को सुरक्षा का विकल्प रहता है। बात बाकी वो जानते हैं कि मेरी सत्ता का तो कोई नाश कर नहीं सकता है। ख्याल में आया ना? ये मेरी परम गुप्ती है। और रही बात दूसरी संयोगों की, है ना, ये बाहर के संयोग तो कर्म के उदयादि, गई चीज वापस आ सकती है। ख्याल में आ गया ना? अगर अपना उदय अच्छा है तो। और अगर उदय अच्छा नहीं है, अपन तालों में बंद करें तो भी गायब हो जाएगी, आग लग जाएगी, उसमें भस्म हो जाएगी, गल जाएगी, फट जाएगी, कुछ भी हो जाएगी। लेकिन फिर भी विवेक पूर्वक उसको गृहस्थ दशा में वो अपना विकल्प आता है और विकल्प जन्य कार्य करता हुआ दिखता है, पर अंतर से वह उसके साथ एकात्म रूप से और कर्तृत्व बुद्धि के साथ में परिवर्तित है। अब बनारसी दास जी का उदाहरण आता है ना, ख्याल में आ गया? सामायिक में लीन थे, क्या क्या सामायिक कर रहे थे, विशुद्धता थी, गठड़ी उठवा दी, बाद में कोई चोर सामान वापस रख गए। अब देखो उदय की बात है ना, गई चीज वापस आ जाती है। तो इस प्रकार से लगा लेना। ज्ञानी तो निसंग वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। ये लाइन हर कलश में अमृतचंद स्वामी ने डाली है। आप ये सारे जो सातों के सातों कलश हैं, इनमें देखेंगे तो हर कलश के चौथी पंक्ति यही मिलेगी, निशंक सततम स्वयं से सहजम ज्ञानम सदा विंदति। एक ज्ञानी तो वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि वो सदा सहज ज्ञान का अनुभव कैसे कर लेता है? एक तो श्रद्धा के रूप में तो उसको सदा काल है ही, वो उसका अनुभव सदा बना रहता है लब्धि रूप से, और उपयोग रूप से भी उसका बीच बीच में होता रहता है। मुनीश्वरों के तो प्रचुरता के साथ वर्तता है ना? और चौथे पांचवें गुण स्थान में योग्यता प्रमाण वर्तता है। तो इसमें जैसी जो अपेक्षा है वो लगा करके इसका भाव समझ लेना चाहिए कि निशंक सततम स्वयं से सहजम ज्ञानम सदा विंदति। वह तो सदा ज्ञान का ही वेदन करता है। ख्याल में आया ना? तो दूसरी बात, उसको अंतर में जो मिथ्यात्व के अभाव रूप, जो अपने स्वरूप के निर्णय रूप शांति है, उसका तो निरंतर वेदन है ही ना। जिन्हें नहीं समझ में आई बात, भले ही उसे भय प्रकृति के उदय के साथ जुड़ने से तत्संबंधी विकल्प है, लेकिन अंतर में अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान जन्य निशंकता भी तो हर समय है। तो निशंकता वो उसको निशंकता का अनुभव कराती है, और जितना अभी भय है वो भय का अनुभव कराती है। तो क्या मतलब हुआ? मिश्रता रहती है इसी।
अब मैं इस बात को खोल के बताता हूं आपको। जैसे मुनीम है, उसको व्यापार में लाभ हानि हो तो प्रकट पर्याय में सुख दुख का अनुभव होता है कि नहीं होता है। लेकिन जब नुकसान होने पर उसका मन दुखी है तो उसी समय कि नुकसान का 1 रुपया मेरे घर से नहीं जाएगा, ये निश्चिंता भी तो है कि नहीं है, बोलो के लिए। वो निश्चिंता कब नहीं है कि सदा काल है, तो आप इसे काउंट नहीं करेंगे। वो निश्चिंता की कोई कीमत नहीं है, बोलो। जैसे ऑनर को होती है, अब क्या होगा, कहां से करना पड़ेगा, अब समझे ना। तो जो उसको उसमें ऑनरशिप नहीं है तो उसके अभाव में जो उसको निश्चिंता है वो उस काल में भी है जिस समय वो नुकसान से बहुत उसका चित्त दुखी है। आगे बात समझ में कि नहीं आई? जिन्हें पकड़ में आई ना बात। तो जैसे चौथे 5वें गुण स्थान व्यक्ति जो गृहस्थ है निचली भूमिका में, तो उसको तो अभी 3 टोकरी कषाय का सद्भाव है, तो उतना भय प्रकृति का उदय है चौथे गुण स्थान वाले को। तो भय प्रकृति के उदय को भोगता है कि नहीं भोगता है? पंचवे वाले के 2 टोकरी कषाय का भी उदय है, तो उतना भोगता है कि नहीं भोगता है? लेकिन उस भय के काल में भी समझना चाहिए, उस भय के काल में भी वो जो उसके स्वरूप के प्रति निशंकता है, निश्चिंता है, वो भी तो उसका वेदन उसको हर समय है। और समझाऊं? जैसे मान लो गेहूं है और चना है, अब बच्चे ने गेहूं भी रखा है, चना भी रखा है, तो अब वो उधम मचा रहा है। अब माँ को बार बार भय लग रहा है कि ऐसा नहीं हो ये सारी मेरी मेहनत बेकार कर दे और गेहूं चना एक कर दे। समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो भयभीत होती दिखती है कि नहीं दिखती है? गेहूं चना एक नहीं करते, तो ये भय है। लेकिन इस भय के साथ उसके चित्त में ये भी निशंकता है कि अगर मिला भी दिए तो अलग हो जाएंगे। नहीं समझ में आई बात? थोड़ा बारीक बात है, क्यों? और अगर कोई चीज ऐसी हो कि यदि इसने मिला दी वो कभी अलग नहीं होगी, तो उसके भय की जाति बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? आगे समझ में कि नहीं आएगी? तो ऐसे ही अज्ञानी के भय की जाति अलग है और ज्ञानी के भय की जाति अलग। क्लियर हो गया ना? अनुमान में आ गई बात जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे जो ये बात आई है, निशंक सततम स्वयं से सहजम ज्ञानम सदा विन्दति, तो जो जिस स्तर पर है उसको उस स्तर पर तत्व संबंधी निशंकता भी है और जितना भी भय प्रकृति है उस जाति की भय कषाय का अनुभव। अब ये घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी बात, दोनों बोलो। तो अब ये वाली लाइन है जो कि ज्ञानी तो सदा सहज ज्ञान का ही
अनुभव करता है। तो अब गौण रूप से अनुभव भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी? नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? जो उसके लब्धि रूप में सत्ता में जो निर्णय पड़ा है, तो तत्जन्य उसको रिलैक्सेशन है कि नहीं भीतर में? और बताओ कि सुनो ध्यान से। जैसे मान लो एक गरीब माँ का बेटा है, उसको ये है कि मेरे घर में कुछ नहीं है, अब ये नौकरी छूट गई तो क्या होगा? तो उसके चित्त में हर समय भय है ना, क्या होगा क्या होगा। और एक रईस बाप का बेटा है, तो रईस बाप का बेटा है तो नौकरी क्यों कर रहा है? अपने शौक के लिए कर रहा है। तो भय उसे भी है, चाहता वो भी नहीं है नौकरी छूटे, लेकिन तो भी उसके दिमाग में एक चीज तो है ना के जैन जी, अगर छूट गई तो भूखा नहीं मरूंगा। क्या समझ में आया? तो एक अगर छूट गई तो भूखा नहीं मरूंगा, तो जो उसका आधार है पीछे, तो उसका वजन उसे हर समय रहेगा कि नहीं रहेगा? यदि उसका लिंक कंटिन्यूएशन में से टूट जाए तो वो कोई भय आ जाएगा, क्या होगा मेरा? तो कभी टूटता नहीं उसे, क्योंकि उसे अपने उसके होने की उसे हर समय हयाती है। समझ में आया ना? तो ऐसे ज्ञानी भले उपयोग रूप भय प्रकृति के उदय से जुड़ रहा है, तो भी उसे अपने स्वरूप निर्णय की हयाती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो तत्व संबंधी उसका जो सम्यक ज्ञान है, श्रद्धा है, तो उसका अनुभव तो उसके पास हर समय है ना। तो वो अपेक्षा से गौण रूप से यहाँ इस पंक्ति में वो भी शामिल हो जाएगा, ऐसे अपेक्षा से लगा लो। सिद्धांत विरुद्ध तो कोई बात आई नहीं है। और मुनिराज हैं वे तो सदा काल उपयोग रूप उस सहज ज्ञान का वेदन करते हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? चारित्र की अपेक्षा से देखो तो वो हाँ वो लगा दो। तो यानी एक चीज, इसके पीछे का जो एकमात्र आधार है, मुनि दशा में भी वे जो ऐसे वन जंगल में बैठे हैं, उनने कोई भोयरा नहीं बनाया, तलघर नहीं बनाया, किले में नहीं जाके बैठे हैं, उनको कोई भी अगुप्ती का भय नहीं है। तो आज जो उनके इतनी परम निशंकता दिखाई दे रही है, मालूम है चारित्र की निशंकता, चारित्र की निर्भयता उसी स्वरूप का बारंबार आश्रय और स्थिरता से आई है कि जिस स्वरूप का निर्णय और अनुभव चौथे गुण स्थान वाले ने लिया है। धनपाल जी पकड़ में आई कि नहीं आई भाई? तो उसके क्यों नहीं आई है कि उसके भी आ जाएगी यदि वो बारंबार अपने उपयोग को उसके सन्मुख ले जाए, उसकी एकाग्रता बढ़ाए, स्थिरता बढ़ाए, भावना बढ़ाए। ख्याल में आ गया ना? तो चारित्र मोह ढीला पड़ता जाएगा, पीछे उसे महाव्रत अनुव्रत अंगीकार करने के परिणाम आएंगे, और फिर वो उसका जो है बाहर में उपयोग सिमटता जाएगा और स्वरूप की स्थिरता साधना का पुरुषार्थ बढ़ता चला जाएगा, तो उसके भी आ जाएगी। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आया? तो इससे कई सारी चीजें खुल जाएंगी। ये जो ताला है, ये कई चीजें क्या खुल जाएंगी कि जो चौथे गुण स्थान में खड़ा है उसको भी यहाँ से रास्ता खुलता है कि मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ, उसे मालूम है। चिंता नहीं करना, ये बात तो मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि जो लोग
ऐसा समझते हैं कि ये तो अवृत्ति है, चौथे गुण स्थान वाला है, इसकी तो कोई अहमियत नहीं है। समझ में आ गया ना? ऐसा नहीं सोचना। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जो ऐसा सोचते हैं, सुनना ध्यान से जरा, उन्हीं के घर में जब एक बेटा जन्म लेता है, बहुत मार्मिक बात है, सुनना जरा ध्यान से, एक बेटा जन्म लेता है तो वे उसे छोटा सा बालक नहीं देखते, अपने घर का भावी मुखिया देखते हैं। बोलो के जैन जी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? उसकी परवरिश कैसे करते हो? आई समझ में कि नहीं आई? उसे कितना मान सम्मान देते हो, कितना प्यार दुलार देते हो, क्या किस दृष्टि से देखते हो? ये भविष्य है। तो मतलब कहने का ये है कि ऐसी ही मतलब उसको भी आप एकदम से बिल्कुल ऐसी हेता की दृष्टि से देखो, इसमें तो अभी कोई चारित फारित्र नहीं है। समझ में आया ना? ऐसा नहीं देखना। वो बालक क्या कर पा रहा है अभी बताओ, करेगा? अब समझ में आया कि नहीं आया? उनने इस घर में जन्म ले लिया है ना, तो घर का भविष्य भावी कर्णधार है ना, बनेगा। क्या समझ में आ जाएगा? अरे जिसके ज्ञान सिद्धांत में ये सम्यक प्रतीति आ गई है, सम्यक निर्णय आ गया है, तो उसके रागादि मिटेंगे, उसकी भीतरागता बढ़ेगी, उसके भी हाथ में पीछी कमंडल आएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पीछी कमंडल भी छूट जाएगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और एक समय ऐसा भी आएगा, ये शेष आघाती कर्मों का क्षय करके वो अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाएगा। वो भावी सिद्ध है। इस सम्यक दर्शन की उत्पत्ति ने घोषणा कर दी कि इसने सिद्धों के घर में जन्म लिया है, ले लिया है इसे, ये भावी सिद्ध है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे राज घराने में जन्मने वाला बालक नक्की हो जाता है कि भावी राजा है, ऐसे ही सम्यक दर्शन का जन्म होना माने सिद्धों के कुल में जन्म ले लिया एक प्रकार से। आगे समझ में कि नहीं आ गई? अज्ञानी को भी हम भावी सिद्ध कहते हैं, ये सब भावी सिद्ध हैं, लेकिन सम्यक दर्शन होना माने तो ये तो पक्का ही हो गया ना, देर सवेर सही। तो इसका मतलब मेरा कहने का आशय ये है कि उसको आपको ऐसी मतलब क्या कहते हैं उसको, हीनता के उससे नहीं देखना चाहिए। कोई कोई देखते मालूम है, विनय में विनय तब भी है, विनय संपन्नता भावना भी है। उसमें पता है क्या है? सम्यक दर्शन की विनय और सम्यक दर्शन के धारक की विनय, वो उपचार भी है। आई समझ में क्या नहीं आई? भाई उसकी कोई हाड़ मास की थोड़ी विनय हो रही है उसमें, उसके जीवन में जो अभी रागादि है उनकी विनय थोड़ी हो रही है उसमें। क्यों? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक चीज बताओ, जब अपन निर्गंध मुनिराज हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्या समझ में आया? तो उस समय सामने उस जब पूजा करते हैं तो ये हाड़ मास का शरीर भी तो होता है, ठीक है जी? तो अपन उस शरीर की पूजा कर रहे हैं कि रत्नत्रय की पूजा कर रहे हैं? अब उसे अलग कहाँ से रखें? तो समझ में आया कि नहीं आया?
तो ऐसे सम्यक दृष्टि की जो विनय है, तो हम उसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं, अभी हाड़ मास का शरीर भी है और अभी राग द्वेष भी है, अभी वो संतुलन संबंधी राग आदि भाव तो अभी मुनिराज के भी हैं। ख्याल में आ गया? ये बात नहीं समझना कि मैं मुनिराज का उदाहरण दे दे करके ये गृहस्थों को ऊपर बैठा रहा हूं, ये मेरा आशय बिल्कुल नहीं है भैया। समझ में आया ना? मैं तो इस बात से बात कहना चाह रहा हूं कि ये गृहस्थ की, चौथे गुण स्थान वाले की, पांचवें गुण स्थान वाले की, ये इस प्रकार से असंयमी कह करके अत्यंत उपेक्षा अच्छी बात नहीं है। ख्याल में आया क्या नहीं आया? समझ में आया ना? पर वो उतना आशय है मेरा, मैंने भले उसे बहुत हाईलाइट करके बता दिया है, आशय सिर्फ उतना है। ये बहुत बड़ी बात है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कोई हल्की चीज नहीं है। क्या कहा? अरे उसी की वजह से तो चारित्र की वृद्धि होएगी, उसी के वजह से चारित्र की पूर्णता होएगी। और कुछ चीज ने जन्म तो ले लिया ना, क्या समझ में आ गया? वो बालक ने जो जन्म लिया है, तो उसको हम कैसे लालन पालन करते हैं, कैसे उसमें उसको अपना दादा कह देते हैं। कभी कभी तो उस छोटे बालक को क्या कह देते हैं लाड़ में कि आओ दद्दू आओ। क्यों? जो घर के दादा बाबा भी हैं वो भी उसे अपने सिर पे बैठाते हैं, कंधे पे बैठाते हैं। ये क्यों? ये आखिर इसे तो संभालना है हमारा घर सारा का सारा। ख्याल में आया क्या नहीं आया? तो एक चीज मैं इसलिए कह रहा हूं। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो कि इस प्रकार से ये जो ज्ञानी हैं, ये ज्ञानी को अगुप्ति का भय नहीं होता। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब दो भय बचे हैं, इन्हें भी मैं शॉर्ट में ले रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा विश्लेषण हो गया तो ये जल्दी समझ में आ जाएंगे आप। एक है इसमें मरण का भय और दूसरा है इसमें आकस्मिक भय। मरण का भय का मतलब तो सीधा सीधा है, ये जो 10 प्राण हैं इनके नाश को लोग मरण समझते हैं। और आकस्मिक भय में क्या है कि अचानक कुछ ना हो जाए, माने एकदम से सहज जीवन चल रहा है और पता चला अचानक कोई मर गया, अचानक कोई बीमारी आ गई, अचानक कोई हादसा घट गया, दुर्घटना घट गई। ऐसा कुछ भी हमारे जीवन में अचानक ऐसा ना घट जाए जिससे हम डिस्टर्ब हो जाएं, इसका भय भी सदा काल है। बात समझ में आ गया ना? तो ये दो भय भी जगत के जीवों को बहुत सताते हैं। लेकिन भैया एक बात बताओ, तुम्हारे लिए अचानक है, केवली सर्वज्ञ भगवान के लिए तो कोई अचानक नहीं है। एक बात, और वो जो अचानक आया है ना, वो अचानक नहीं आया है, वो सैकड़ों हजारों साल पहले आपने ही डायरी में लिखा था, वो ही खुला है। एक कर्म का उदय तो आएगा। अब वो किसके द्वारा लिखा हुआ है? नहीं समझ में आई बात? क्या क्या? तो अचानक कहाँ आया? वो तो अपने समय पे आया। क्या आपको लगता है अचानक आया?
क्यों? तो आप ध्यान ही नहीं रख रहे हो। क्या समझ में आ गई बात? मैं इसका उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो धनपाल जी, आपने किसी को निमंत्रण दिया है ना, कि भाई साहब आप एक काम करना, 14 अगस्त में 2 बजे का समय अपन रखते हैं, आप हमारे घर पर आए। और आपने उसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया, उसे निमंत्रण दे दिया और आप अपने काम में मस्त हो गए। अब वो 14 अगस्त को 2 बजे आपके घर पहुंच गया, तो आप कहते हो अरे आप अचानक कैसे आए? क्योंकि जी समझ में आ गया ना? अरे भाई साहब मैं अचानक थोड़ी आया हूं, अपना तो ये आने का प्रोग्राम 3 महीने पहले नक्की हो गया था। तुमको अचानक इसलिए लग रहा है तुम भूल गए। क्या समझ में आ गया? तो ऐसे ही ये कर्म पूरब किए खोटे, अरे अच्छे किए हैं तो वो अपने समय पे आएंगे, बुरे किए हैं तो वो भी अपने समय पे आएंगे। तो वे तो बेचारे पहले से फिक्सिंग समय पे आ रहे हैं, कोई भी कर्म आगे पीछे नहीं आता है। वो जितना भी स्थिति बांधा है उसने, है ना, वो बिल्कुल शांत पड़ा रहेगा आपकी सत्ता में। आई समझ में कि नहीं आ गई? अपने निर्धारित समय पर ही उदय में आएगा। पॉइंट पकड़ में आ गया कि नहीं आया? क्यों चिद्रूप, समझ में आया ना? तो ये जो अचानक होता है ना, जिसका भय अज्ञानी को होता है, वो अचानक संयोगों की अपेक्षा से अचानक होता है। ज्ञानी जानता है कि पहली बात तो केवली के ज्ञान में झलक ही रहा है, तो इसलिए अचानक कुछ नहीं होता है, जो होता है वो पहले से नक्की होता है। दूसरी बात कि कर्म अपने समय पे उदय में आता है और उसी के निमित्त से बाहर के संयोग वियोग, सुख दुख, लाभ अलाभ ये सब होते हैं, तो इसमें अचानक वाली कोई बात नहीं। और तीसरी बात, जिसमें ये अचानक होता भी है ना, देखिए जैन जी, वो मेरी चीज ही नहीं है। मैं तो एक जीव द्रव्य हूं, ज्ञान आदि मेरे गुण है, जानना आदि उनकी पर्याय है। एक वस्तु अपने स्वरूप का उल्लंघन 3 काल में नहीं करती, तो उसमें बोलो अचानक क्या होगा? अचानक का मतलब तो ये है भैया, भाई साहब एक काम करो, समझिए ना, अपन बस बाजार से ना तत्काल नमक चखो और बस चखते ही उसे दाल में डाल दो। ज्यादा नमक नहीं लाना, 2 किलो 4 किलो। क्यों? कहीं ऐसा नहीं हो अचानक अपना खारापना छोड़ दे, उसमें अचानक कुछ हो जाए। कभी होता है क्या? वस्तु अपने स्वरूप को अचानक छोड़ती है क्या? क्या उसके गुण धर्म बदल जाते हैं क्या? क्या एक द्रव दूसरे द्रव रूप हो जाता है क्या? क्या एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाता है क्या? बोलो बताओ। कभी नहीं होता। तो वस्तु में अचानक कभी कुछ होता ही नहीं है, तो मुझे अकस्मात का भय किस बात का करना? बात पकड़ में आ गई कि नहीं आई? बोलो। तो अचानक पहले से जो निर्धारित नहीं है, एकाएक उत्पन्न होगा तो क्या होगा, ऐसा भय आकस्मिक भय कहलाता है। लेकिन ज्ञानी जानता है कि मैं तो स्वतः सिद्ध एक ज्ञान हूं, अनादि अनंत। वो मेरा ज्ञान स्वभाव है जो कि अचल है, अनंत है। समझ में आ गया ना?
और वह जब तक है तब तक वही रहेगा। कि जब तक का मतलब कब? कि अनंत काल तक उसमें अचानक कुछ भी बदलने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा नहीं है कि मेरे गुण बदल के स्पर्श रस गंध वर्ण रूप हो जाएंगे, कतई नहीं। मैं जीव था, जीव हूं और जीव ही रहने वाला। तो मैं अपने स्वरूप को कभी भी नहीं बदलता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरा ये जो जानने देखने का स्वरूप है ये कभी बदल जाए। तो जब ऐसा नहीं है, ऐसा उसको निर्णय नक्की है, तो फिर उसको कहां से वो भय होगा? मेरा मतलब समझ में आ गया ना? वह तो सदा निशंक निरंतर वर्तता हुआ सहज ज्ञान का ही अनुभव करता है। अब ये जो मरण का भय है ये बहुत जबरदस्त भय है। आगे समझ में कि नहीं आई? अब समय हो गया है तो मैं एक विषय को लेकर के थोड़ा सा मैं इतने शॉर्ट में नहीं निपटाना चाह रहा। इस मरण को लेकर के मैं थोड़ा विस्तृत चर्चा करूंगा और स्वतंत्र रूप से पूरा घंटा भर लूंगा, क्योंकि अपने को मरण का भय भी निकालना है और इस मरण को कैसे मरण ना बनाया जाए, है ना? वो मरण कैसे समाधि मरण हो उसका भी पुट उसमें आ जाए, और वो सारी चर्चा स्वतंत्र रूप से हम इसको अलग लेंगे। तो मैं आज बात यहीं पे समाप्त करता हूँ और विशेष चर्चा अपन बाद में